हाँ उसका वो 99। तुम लोग को दिख रहा है क्या? पीडीएफ दिख रहा है? नहीं सर, दिख रहा है सर, हाँ नहीं सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है? जी सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिखा है। रुको फिर से नहीं करते दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। हैं। चलो करते हैं। अरे यार ये लोग को ऐड भी ऑटो ऐड नहीं होता है इसमें, सबको ऐड करते रहे। शुरू करें? चलो दिख रहा है ना तुम लोग को? जी सर। हाँ जी सर। शुरू करते हैं। ये है एफआरटी वैलिडेशन ट्रेनिंग। हाँ, 27। चलो इसमें शुरू करते हैं। मैनुअल 6 है, छठा है। हम लोग मैंने स्टार्टिंग में 3 पढ़ाया था, उसके बाद कल 3 हुआ होगा, आज कल 3 हुआ होगा, स्टार्टिंग में 2 हुआ, आज छठा है। ठीक है, नहीं नहीं, ये छठा मैनुअल है, 6th है। बीच में एक ओएफसी का आया था, वो मैनुअल में नहीं है। ठीक है ना? कल आवाज आ पीडीएफ रही के है ना द्वारा बढ़िया से? कल जी पीडीएफ के सर, द्वारा नहीं बताया गया आ सर। रही है। एफआरटी है। एफआरटी का काम है केबल को डैमेज को पकड़ना और उसके बाद रिपेयर करना, जो कि एफआरटी है पीआईए टीम पोली कैप। हर 250 किलोमीटर पर एक एफआरटी टीम रहता है। ठीक है, और उसमें 4 आदमी होते हैं, 4 आदमी के करीबन 3-4 आदमी होते हैं, जिसमें कि एक रहता है स्प्लाइसर। आवाज आपका बहुत कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है क्या? आपका नेट प्रॉब्लम अभी है? नहीं सर, नहीं आवाज बहुत सर, नहीं नहीं बढ़िया सर, सर, है, आपका बहुत ठीक है आवाज बढ़िया सर। आवाज आ ठीक है, रहा है उन्हीं सर। का आवाज कट रहा था। ठीक है, तो एफआरटी में एक स्प्लाइसर रहता है, एक असिस्टेंट स्प्लाइसर रहता है, और लेबर होता है, एक ड्राइवर होता है। कार से होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर बाइक से हो रहा है। लेकिन तुमको बता दे रहे हैं, एक स्प्लाइसर होता है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक स्प्लाइसर होता है, एक असिस्टेंट स्प्लाइसर होता है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम 3 एफआरटी इंस्पेक्टर पर वीक। एक असिस्टेंट स्प्लाइसर, एक स्प्लाइसर और लेबर और एक ड्राइवर, टोटल 4 हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं
आई का क्या रोल रहेगा इसमें FRT में? FRT को देखना है कि FRT है कि नहीं, डिप्लॉय है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग को अभी तक वो बता नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को पता करना है कि FRT काम कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि FRT टीम है ही नहीं। FRT में हमेशा गाड़ी में रहना चाहिए, कार, जो बोलेरो हो, जो भी चीज है वो चीज होना चाहिए, कार में होना चाहिए, AC वाले कार में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ब्रांड जो है FRT व्हीकल BSNL ऑन इमरजेंसी ड्यूटी लिखा हुआ होना चाहिए। मैन पावर में देखो यहाँ 3 लोग हैं, एक स्प्लाइसर, एक असिस्टेंट स्प्लाइसर, नहीं एक स्प्लाइसर, 2 असिस्टेंट, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक स्प्लाइसर होना चाहिए, एक असिस्टेंट स्प्लाइसर होना चाहिए, और एक लेबर भी होना चाहिए, ये गलत लिखा है, ठीक है। इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए? OTDR होना चाहिए, LSPM होना चाहिए, उसके पास फाइबर भी होना चाहिए, सफिशिएंट फाइबर, कम से कम 2 किलोमीटर की आगे हम अगर कहीं पर कट हो तो उसको रेक्टिफाई करें। टूल होना चाहिए, डिगिंग टूल, हेलमेट जैकेट सबके पास होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, वार्निंग बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये सब हटा दो, कोई फायदा नहीं है। प्रिपेयर वर्क वैलिडेशन, FRT का जो फॉल्ट है जो आएगा वहां पर GPS से चेक करना है जाकर के कि हाँ यहीं पर तो है। ये क्या दे दिया है लोग, क्या बना दिया है? अरे ये सब देखो, हम समझा रहे हैं FRT का जो काम है, अभी जो BSNL का पुराना केबल है उसमें आर्मर्ड केबल नहीं है, इसीलिए आप उसको पता तो कर नहीं सकते हैं। और अभी नया प्रोजेक्ट में क्या है, एक RFDMS लग रहा है, उससे लोकेशन का पता चल जाएगा कि कहाँ पर कट हुआ। ये पहले का काम है, अब पहले का फाइबर डाला हुआ है, RFDMS लगा हुआ नहीं है, तो इसीलिए जहां पर कट लगता है FRT देख लेता है इतना किलोमीटर पर लगा है, वहां पर जाकर के गड्ढा खोदता है, उसको सही करता है, ठीक है। सेफ्टी रहना चाहिए, उसके बाद जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स रहना चाहिए, ठीक है। न्यूरा नेट में अगर आपको चलता है ये सब, लेकिन हम लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ कि न्यूरा नेट में, न्यूरा नेट कहीं भी आएगा मतलब समझना क्रिया ऐप, क्रिया ऐप में हम लोग को डालना है कि कहाँ कहाँ पर FRT वहीकल है, कहाँ पर वो काम किया है, कहाँ नहीं किया है, ये सब हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। गलत लिखा हुआ है, हम लोग को मेंटेनेंस नहीं करना है। अभी तक हम जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें साफ बोला गया है मेंटेनेंस नहीं करना है, ठीक है। कोई भी लड़का जाकर के GP में पैच कोड अगर BSNL बोलता है डाल करके करने के लिए, वो नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं, ठीक है। बस इतना दिमाग रखना, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो एक चीज बोल सकते हो, हर 250 किलोमीटर पर एक FRT टीम होना चाहिए। FRT टीम मतलब FRT वहीकल के साथ एक स्प्लाइसर और 2 असिस्टेंट स्प्लाइसर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से एक स्प्लाइसर, एक असिस्टेंट स्प्लाइसर और लेबर होना चाहिए, और एक ड्राइवर कार का, तो टोटल 4 आदमी हो जाते हैं, 4 जन रहते हैं एक टीम में, ठीक है। और उसके साथ OTDR, LSPM, फिर स्प्लाइसिंग मशीन, ये सब होना चाहिए, ठीक है। न्यूरा नेट में आ जाते हैं, जो कि क्रिया ऐप बोलते हैं। और रुक जाना, कुछ लोग आए हैं, इनको ज्वाइन करवा देते हैं। सब लेट से आता है। रुक जाना यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है तुम लोग? दिख रहा है सर। सब धीरे धीरे करके क्यों आता है यार?
चलो सेकंड करते हैं हम लोग, जो ये है क्या कहते हैं, न्यूरानेट। न्यूरानेट मतलब क्रिया ऐप। इंट्रोडक्शन है इसका, इंटीग्रेटेड विद जीआईएस मैप, उसमें जीआईएस लगा हुआ है। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग है, जो डालोगे वो सीधे हमें दिख जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद फील्ड इनहैंस्ड फील्ड इंजीनियर एफिशिएंसी, आपका जो काम है वो और अच्छा बेहतर बना करके ये दिखाता है। फिर जो भी इसमें हम लोग डेटा डालते हैं वो सेंट्रलाइज स्टोरेज हो रहा है। जो क्रिया ऐप में तुम लोग डाल रहे हो डेटा, वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो रहा है। वो मैं भी देख सकता हूँ, वो सेंट्रल टीम भी देख सकता है। रियल टाइम में जो डेटा अभी तुरंत डाले वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया ऐप पार्ट बहुत जरूरी है हम लोग का प्रोजेक्ट का, क्योंकि मान को चलो एक कोई सूरज नाम का लड़का है, वो काम कर रहा है, वो क्रिया ऐप में डेली डाल रहा है, उसके बाद अगर वो कंपनी भी छोड़ता है तो उसका हम लोग डेटा रिकवर करके आराम से कंपनी को दिखा सकते हैं कि बीएसएनएल को, कि हम लोग इस रूट पर इतना काम हुआ है। पहले क्या था, डायरी मेंटेन होता था, डायरी मेंटेन में बाई चांस डायरी खराब हो गया, तो वो सब चीज नहीं है इसमें। डेली बेसिस पे हम लोग के पास रिपोर्टिंग आ रहा है। ठीक है, स्टेप 1 है, देखो क्रिया ऐप आ गया, यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड सबको मिल गया होगा। 2 4 1 2 लड़का को नहीं मिला होगा जहां तक मेरे को पता है, बाकी सबको करीबन करीबन मिल गया होगा। ठीक है, तो आप लोग का यही काम है कि इस क्रिया ऐप को लॉगिन कर लें, और अगर इसमें आता है चेकिंग मार्किंग का, मैं कभी खोला नहीं हूं, तो मार्किंग भी कर दिया करो। ऐसे जरूरत नहीं है इसमें मार्किंग करने का, अटेंडेंस। अब बाकी देखो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। पीडीआई का है, पीडीआई को तुम लोग को मतलब नहीं होना चाहिए, पीडीआई जो वेयर हाउस में करता है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, इसमें मोटा मोटी एक है फिजिकल सर्वे और एक है एसडीडी का, जो हम लोग वर्क करते हैं उसको डालने का, और उसी में एक सेक्शन आता है स्प्लाइसिंग चेंबर इंस्टॉलेशन का, ब्लोइंग का। ठीक है, देखो ट्रेंचिंग है डक्टिंग का, टीएनडी का, टीएनडी जो कि हम लोग डालेंगे एसडीडी वाले में, कभी भी ओपन ट्रेंच जो होता है उसमें नहीं डालेंगे, ओटी में। ठीक है, देखो यहाँ अटेंडेंस का है, पंच इट पंच आउट का, जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। हैंड ओवर टेक ओवर भी हम लोग इसमें डालते हैं, जो होटो का डालते हैं, जीपी का, इक्विपमेंट का, ये सब का वो सब डालते हैं। फिजिकल सर्वे का देखो इसमें पार्ट आ गया, तुम लोग कर ही रहे होगे ये चीज। ठीक है ना, क्रिया ऐप के लिए हम एक बार फिर से तुम लोग को वहां पर दिलाएंगे, क्या बोलते हैं, आर्केडिक्स टीम से ट्रेनिंग, क्योंकि क्रिया ऐप के लिए मेरे को भी उतना पता नहीं है क्रिया ऐप के बारे में, तो तुम लोग को बढ़िया से मैं ट्रेनिंग दिलवा दूंगा दोबारा, एक बार और लास्ट टाइम दिलवाया था। और जितना भी क्वेश्चन होता है वो डाला करो उस मीटिंग में। दूसरी चीज, किसी का भी क्रिया ऐप काम नहीं कर रहा है या हाँ एक और चीज देखो, एक और चीज दिखाते हैं, ऊपर में जो प्लस का साइन आता है ना, ऐड करने का सेक्शन, ठीक है, उसमें तुम लोग लगातार दाबते हो, उसमें क्लिक करते हो, वो लगातार नहीं करना है, एक बार करना है। एक बार करोगे थोड़ा सा करो। ये भी देख रहे हैं तुम लोग, वीडियो भी बना करके डालते हो तो उसमें देखते हैं लगातार उस पर क्लिक कर रहे हो। अब वो मेरे को बोलता है कि देव जो है वो मेरे को बोलता है, देखिए आपका लड़का लगातार मार रहा है उस पर। तो कोई भी चीज को अगर तुम लगातार क्लिक करोगे तो वो हैंग करेगा, तो थोड़ा सा वेट करके आराम से काम किया करो। क्रिया ऐप ये पता है कि काम ढंग से नहीं कर रहा है क्रिया ऐप, लेकिन नहीं कर रहा तो उसका वीडियो बना के दो, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सीधे देव को टैग कर दिया करो कि हाँ भैया आपका क्रिया ऐप देखिए नहीं काम कर रहा है बढ़िया से, क्योंकि हम लोग का पूरा ऑडिट जो हम लोग कर रहे हैं क्रिया ऐप ही के थ्रू कर रहे हैं, तो हम लोग को क्रिया ऐप बहुत ही जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग को डालने का। ठीक है, एक बार हम लिंक को डाल देते हैं उसमें भी, ग्रुप में, बीएसएनएल वाले में, वो लोग को लगे। ठीक है, तो मोटा मोटी आप लोग समझ गए, यही था, बहुत छोटा टॉपिक था आज का। इसके अलावा एक और है, मैं देख ले रहा हूं और कोई टॉपिक छूटा है क्या। हाँ एक और टॉपिक है इसमें, फाइनल, हाँ ये आ गया।
चलो ये वाला दिखाते हैं, एक और टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक छूट रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना तुम लोग को? अब दिख रहा है सर। यस सर। नहीं दिख दिख रहा है सर। अरे वो तुम्हारा दिक्कत होगा कुछ यार। नहीं ठीक है सर, दिख रहा दिख है ना रहा है सर? सर। दिख रहा है दिख रहा है आ गया। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, ये फिर से वही स्टार्ट आते हैं, द भारत नेट स्टोरी वेयर वी स्टार्टेड। भारत नेट शुरू हुआ था ग्राम पंचायत को जोड़ने से, और अभी जो विजन था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम लोग इंटरनेट से जोड़ दें। किस लिए जोड़ें? क्योंकि डिजिटल सर्विस जो है वो पूरी तरह से ग्राम पंचायत में, वो गांव-गांव में पहुंच जाए, जो शहरी क्षेत्र तक रुका हुआ था वो गांव में पहुंच जाए। उससे क्या होगा कि जो भी हॉस्पिटल है, मान के चलो जो स्कूल है, कॉलेज है, आंगनवाड़ी केंद्र, इंटरनेट पहुंच जाएगा। और इसका आवाज आ रहा है यार, उसको म्यूट करना, एक सेकंड, म्यूट कर लो यार। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी गांव को शहर जैसा बनाने के लिए, इसी के लिए ये प्रोजेक्ट आया है, भारत नेट। ठीक है, इसके पहले हुआ था फेज 1, फिर हुआ फेज 2, ये है फेज, हम लोग फेज 3 में अभी काम कर रहे हैं। तो इसमें देखो, फेज 1 में हुआ था 2011 से 2017 तक, जिसमें हम बीएसएनएल से ग्राम पंचायत ये सब में जोड़े थे। ठीक है, जीपी देखो यहाँ, जीपी महाराजगंज, जीपी सिसवा, जीपी बनकटवा, ये सब ऐसे जोड़े थे हम लोग। इसमें क्या था कि हम लोग सिंगल लाइन से जोड़े थे, मतलब लीनियर था। फेज 2 में भी लीनियर था, लेकिन थोड़ा एडवांस हम लोग चल रहे थे उसमें, हर चीज में। वहां पर डार्क फाइबर हम लोग 5 दिए थे, और एक फाइबर लाइव था। टोटल 6 फाइबर पहुंचता था हर ग्राम पंचायत में, ओएलटी से निकलता था। तो 2013 से 2019 के बीच में ये हुआ था, जीपॉन टेक्नोलॉजी के थ्रू था वो। और अब जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं फेज 3, इसमें क्या है, रिंग टोपोलॉजी है, IMPLS नेटवर्क। ठीक है, इसमें इसमें क्या होगा कि जहां एक्सचेंज है वहां पर राउटर लगेगा, ए टाइप या बी टाइप लगेगा, दोनों में से कोई एक राउटर लगेगा। और उससे जितना भी ग्राम पंचायत है सब कनेक्ट होगा, जितना भी ग्राम पंचायत है। उसमें हम लोग को क्या फायदा मिलेगा कि जब भी फाइबर कट होगा तो किसी एक साइड से वो जो राउटर रहेगा ना ग्राम पंचायत में, वो डुअल इंटरफेस के थ्रू रहेगा। उसमें क्या होगा कि कोई भी एक एरिया से अगर हमारा क्या कहते हैं कटता है फाइबर, तो दूसरे साइड से वो जीपी चलते रहेगा। मोटा मोटी ये समझ लो। ठीक है, तुम लोग को ये दिख रहा है ना, पीडीएफ दिख रहा है ना? जी 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 सर। दिख रहा है सर। ठीक है, तो जी इसमें सर, ग्राफ दिख रहा दिख है। रहा है, मान के चलो ये ब्लॉक राउटर है, मतलब एक्सचेंज है। इसके बाद ये सब जीपी है। अब एक रिंग में नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं एक रिंग में, 2 रिंग 3 रिंग, चाइल्ड रिंग भी बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाई चांस अगर ये साइड कट जाता है तो इस साइड में हम लोग का चलते रहेगा एक साइड से। व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? सिंपल एनोलॉजी, सिंपल में समझिए कि थिंक ऑफ द, हाँ, एक सर्कल है जिसमें चारों तरफ गांव है और उसको गोलाकार हिसाब से जोड़ दिया गया है। फेज 2 में लीनियर था, एक साइड से जोड़ा गया था, तो कटता था तो वो पूरा का पूरा सभी जीपी को आइसोलेट कर देता था अगर ओएलटी के पास कट गया तो। यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर एक साइड से आपका चलते रहेगा। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, हम लोग ब्लॉक ऑफिस, मतलब कि ब्लॉक ऑफिस मतलब कि अब हम लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं बोलेंगे, ब्लॉक राउटर बोलेंगे। मीन्स हम लोग एक्सचेंज में डाल रहे हैं राउटर को, हम लोग को बीएचक्यू में नहीं जाना है कभी भी, बीएचक्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना?
ठीक है, पहले हम लोग जीपॉन पे थे, अब IMPLS नेटवर्क पे आ गए। जितना भी फेज 2 का काम और फेज 1 का था जीपॉन पे, वो सब इक्विपमेंट अब चेंज होके राउटर में तब्दील हो जाएगा, IMPLS नेटवर्क में हो जाएगा। ग्राफ में तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये ग्रीनफील्ड है, ये ब्राउनफील्ड है। ग्रीनफील्ड हो गया जो कि न्यू रूट जा रहा है, ब्राउनफील्ड हो गया जो कि हमारा पहले फेज 2 का या फेज 1 का काम हुआ, उस फाइबर को हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं यूज कर रहे हैं। जहां नहीं यूज कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, लेकिन जहां यूज कर रहे हैं उसको हम लोग लेंगे। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा येलो से, जहां जहां येलो है इसका मतलब कि उस रूट को हम लोग यूज कर रहे हैं। जो सिर्फ ब्राउन है उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग एग्जिस्टिंग केबल, ब्राउनफील्ड वर्सेस ग्रीनफील्ड क्या होता है। ब्राउनफील्ड में क्या है कि जो पुराना केबल है हम उसको टेस्ट करेंगे कि उसका हेल्थ कैसा है, डैमेज क्या है। डैमेज रहेगा तो उसको हम लोग नया काम में ले लेंगे। ठीक है, रीयूज हेल्दी फाइबर, अगर हम फाइबर हेल्दी है तो हम उसको यूज करेंगे। ऐड न्यू फाइबर फॉर रिंग, अगर नया फाइबर का जरूरत है तो नया फाइबर भी हम लोग डालेंगे। जो आजकल चल रहा है सर्वे, वहां पे तुम लोग को पता चल रहा होगा कि जहां पर पुराना फाइबर खराब है तो वहां पर हम लोग नया डाल रहे हैं। ठीक है, इक्विपमेंट जो है पूरा अपग्रेड हो रहा है। जीपॉन से पूरा का पूरा IMPLS नेटवर्क में, मतलब राउटर में तब्दील हो जाएगा अब तुम लोग को पूरी तरह से। क्लियर है? एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेश सर्वे प्लान, अगर कोई रूट न्यू है, आपका मान के चलिए, हम उस पे आते सीधे आते हैं, ये सब चीज छोड़ो, ये सब पढ़ लेना। मोटा मोटी आते हैं कि ग्रीनफील्ड सर्वे है वही जहां पर हम लोग कोई भी डैमेज सेक्शन को नहीं मांग रहे हैं। पुराना, एक सेकंड होल्ड करना यार, तुम लोग जाना मत। हाँ, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, दो तरह का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, एक ब्राउनफील्ड कर रहे हैं, एक ग्रीनफील्ड कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड में हम लोग नहीं जा रहे हैं, सबको पता है। ब्राउनफील्ड में हम लोग जा रहे हैं। ब्राउनफील्ड में भी जहां पर डैमेज सेक्शन मांगेगा हम लोग से, वहां पर हम लोग को करना है। ऐसा नहीं कि वो जो डैमेज सेक्शन नहीं मांग रहा है जहां पर, हम लोग को नहीं जाने का जरूरत है उसमें, कोई भी जाने का जरूरत नहीं है। हम लोग को टेंडर में ये चीज नहीं है कि उसमें जाना है। जहां पर वो डैमेज मांगेगा वहीं पर ही बस जाना है हम लोग को। ठीक है, और उसमें करना क्या है हम लोग को, चलो ये दिख रहा है ना। उसमें करना क्या है हम लोग को कि जो भी पुराना केबल है वो ढूंढ करके वो हेल्दी है कि नहीं खोजना है। तो वो काम तो PIA का टीम करेगा। पोलीकैब क्या करेगा, पहले OTDR ट्रेस मारेगा OLT से और GP से, बाई डायरेक्शनल डालेगा। जहां अगर ओके, अगर एक फाइबर भी अगर इन टू इंड जा रहा है ओके, तो हम लोग उसमें काम नहीं देंगे करने के लिए, सीधा बात है। एक दो फाइबर जा रहा है तो हम नहीं देंगे।
अगर उसमें फाइबर नहीं जा रहा, कोई भी फाइबर नहीं जा रहा, मान के चलो 900 मीटर पे जाकर के ब्रेक हो जा रहा है, एक साइड से 4 किलोमीटर का पे जाके ब्रेक कर रहा है, टोटल 6 किलोमीटर का रूट है, तो हम जहां पर ब्रेक कर रहा है वहां पर जाके गड्ढा मरवाएंगे, फिर उसको देखेंगे, उसके बाद 100 मीटर पर आगे जाके गड्ढा मरवाएंगे, फिर 500 मीटर पे मरवाएंगे। इसमें क्या होगा, अगर हमको फाइबर मिल गया, अगर जोड़ सकता है तो जोड़ के उसको चालू कर देगा और फिर से वो काम करेगा। अगर नहीं जुटने लायक है, फाइबर एकदम पूरा डेड है उस एरिया का, तो फिर वहां पर वो डैमेज सेक्शन मांगेगा। तो करना ये है कि तुम लोग को क्रिया ऐप पे उसका फोटो डालना है, लेकिन प्रॉपर डालना है। ओटीडीआर ट्रेस में भी जाना चाहिए कि भैया नहीं जा रहा है, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर के बाद ब्रेक कर जा रहा है। डक्ट का जहां पर वो तुम गड्ढा करोगे, एबीडी रहेगा तभी गड्ढा करोगे, विदाउट एबीडी गड्ढा नहीं कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि एबीडी रहेगा उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट रहता है। तो उसमें क्या होगा कि जीपीएस कोऑर्डिनेट पर जाकर के वहीं उसी जीपीएस कोऑर्डिनेट पर हम लोग को गड्ढा करना है। और दूसरी चीज, अगर एबीडी में लिखा हुआ 1.75 to 1.75 तक गड्ढा करना है रोड से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से। अगर एबीडी में लिखा हुआ है कि भैया 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर तो गड्ढा कर ही नहीं पाएगा कोई आदमी, नहीं जेसीबी कर पाएगा। तो उसको जहां कम डेप्थ रहेगा वहां पर गड्ढा करवा करके रेक्टिफाई करवाना है। कुछ आदमी का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ एफटी लोग एनी का क्वेश्चन आ रहा है कि जहां पर रोड में घुस गया है अंदर फाइबर, रोड एक्सटेंशन जो हुआ है उसमें चल गया, तो रोड एक्सटेंशन जो हुआ है उसमें गया है, तो उसके लिए भी एबीडी है, एबीडी लाओ। एबीडी में अगर दिख रहा है कि हाँ भैया यहाँ पर रोड बन गया है, तो हम ओके कर देंगे आपका। रोड को तो आप खोद सकते नहीं है, समझ रहे हैं, रोड को आप नहीं खोद सकते हैं, तो वहां पर हम लोग को क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सबूत डालना पड़ेगा अपने को क्रिया ऐप में कि देखिए यहाँ पर एबीडी में ये कोऑर्डिनेट है, फोटो ले लेना एबीडी का और उस जगह का कोऑर्डिनेट ले लेना और दिखा दोगे कि रोड पर है। ऐसा बहुत रेयर जगह पर होगा, बहुत रेयर जगह पर जो कि रोड एक्सटेंशन में गया हो। मोस्टली क्या है, क्योंकि नया काम हुआ है फेज 2 का खास करके, और फेज 1 में भी इंक्रीमेंटल फाइबर का नया काम हुआ है। जो बीएसएनएल का फाइबर है वो तो ऐसे भी डैमेज है, उसको वो लोग क्लेम कर रहा है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल है, जो नया आया है फाइबर, जो बीबीएनएल के थ्रू डाला गया था पिछला प्रोजेक्ट में, उसमें उन लोग डैमेज मांगेगा, तो हम लोग को एक बार चेक करना है। ठीक है, हम लोग जो भी चेक कर रहे हैं वो इंक्रीमेंटल फाइबर को चेक कर रहे हैं, हम लोग लीज फाइबर को नहीं कर रहे हैं। लीज फाइबर मतलब जो बीएसएनएल का था पुराना फेज 1 का काम, उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक चल जाएगा और नया काम में। ठीक है, और जो भी एबीडी बना है वो सब नया का बना है। क्लियर है तुम लोग को? अंकित, एनी औरंगाबाद, यस सर। अंकित समझ जी रहे हो सर। ना? हाँ क्लियर है? जो इंक्रीमेंटल फाइबर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पहले का लीज लाइन है उस पर तो हम लोग काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसका तुमको एबीडी मिलेगा ही नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसका कुछ नहीं होना। जो बीबीएनएल काम किया है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, हम लोग उस पे कर रहे हैं, और वो भी डिमांड उसी का करेगा, क्योंकि उसके पास जो पीआईए है, जो पॉलीकैब, उसके पास भी डेटा उसी का है, इंक्रीमेंटल का ही है। पैन इंडिया यही काम हो रहा है हर जगह, हर स्टेट में। अभी हम केरला में भी करके आए, वहां पर भी यही था। लीज लाइन को पूरी सर। तरह आज से का हाँ आज का जो केस था सर, ठीक है, इसका बीच में पुल पाइलिंग में कट लगा है, ठीक है, हाँ तो उस वजह से ये 1 किलोमीटर ओवरहेड कर रखा है। ठीक है, मतलब वेल्टी साइड का केबल मतलब मिल गया है, ठीक है, जीपी साइड का इसको केबल मिला नहीं, तो वहां से उठा के डायरेक्ट जीपी में लेके चला गया। और जहां पे इसको पीट मारने के लिए बोला गया, वहां का डेप्थ है 1.8 मीटर, सॉरी 2.8 मीटर। ठीक है, मार तो ही ये बोल रहा है, हाँ, तो ये बोल रहा है कि हम 1.6 से डेप्थ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि देखो एक बात वो भी सही कह रहा है, 2.8 मीटर कोई लॉजिक नहीं बनता है मारने का। 2.8 मीटर मतलब कितना हो गया? 3 3 6 3 3 9 10, 1 9 फीट मीटर के आसपास। नहीं, ज्यादा हो जाएगा यार। हम्म 3 मीटर मतलब हो गया तुमको कम से कम तो 10-11 फीट। ठीक है, 10 11 फीट हुआ, फीट, 10 हाँ, फीट। 10 से 11 फीट हो गया। इतना गड्ढा मारना वो नहीं मार सकता है, समझे, संभव नहीं है। तो उसको आगे पीछे कर करके देख लेगा, जहां पर डेप्थ रहेगा कम
वहां पर उसको गड्ढा, वो देखो ये सब क्या है ना, ये सब ग्राउंड पर अपने हिसाब से चेंजेज होता है, फिर तुम गड्ढा नहीं, सर सीधा सा बात है ये। हेलो हाँ हाँ बताओ। सर बोले हैं सर इंटरनेट इक्विपमेंट लगने के साथ ही सर इंटरनेट चालू हो जाएगा या फिर क्या टाइम लगेगा सर इंटरनेट चालू होने में? इसमें तुमको क्या कौन मतलब? क्वेश्चन किया है? ये कौन क्वेश्चन किया है? हेलो हाँ हाँ कौन तो कौन हो? सर हम राहुल बोल रहे हैं सर। राहुल, देखो ये इंटरनेट से सर अपने को इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है राहुल, ठीक है? अच्छा अच्छा जी सर। है ना, अपने को इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। एक जैसे इलेक्ट्रिक लाइन है ना, जो तुम्हारे घर के बाहर जा रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन हर घर के बाहर से गुजार दे रहे हैं, और कुछ कुछ जो जगह पर बस जैसे मान के चलो 10 घर है तो उस 10 घर को जोड़ दिए, उसके अलावा बाकी घर का जोड़ना वो लोग का काम है, हमारा काम नहीं है। और उसमें इंटरनेट तार पहुंचाना मेरा काम है, इंटरनेट चालू करना नहीं है काम, ठीक है? नहीं सर जाते हैं तो मुखिया इस सब का कहना होता है जो ठीक बहुत है, दिन से लगा हुआ है लेकिन आज तक उसको चला बोलो, उला नहीं, वो लोग ठीक का है, क्वेश्चन रहता है हमेशा। वो लोग को बोलो कि सर ये जो चीज है ना, तुमको समझा देना है, इंटरनेट जो होता है ना वो पैसा से खरीदा जाता है, और उसके जी लिए जी पहले एमएसओ लगता है, जो टिप भी बोलते हैं उसको, ठीक है? टिप जी एमएसओ सर जो भी बोलो, ये सब जी बनता सर है। उसके बाद वो लोग घर घर इंटरनेट देता है, वो ना हम देते हैं ना पीआईए देगा, ना पॉलीकैब देगा ना रेलटेल देगा, वो उसको अपना खरीदना काम लिंक पड़ेगा, चाहे पहुंचा चाहे देना। हाँ, आप मुखिया रहिए या डॉक्टर रहिए या थानेदार रहिए, आपको अगर हम इंटरनेट देंगे तो उसका पैसा लगेगा, फ्री में नहीं जाएगा, और उसके लिए उसको अच्छा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। तो जो भी उस एरिया में एमएसओ रहेंगे या टिप रहेंगे, उससे वो लेगा, बात करेगा, हम लोग को उससे दूर दूर तक मतलब नहीं है, सर एक ठीक है ना? हाँ पूछो। जी सर। सर सुजीत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पूछो पूछो। एक्चुअली सर जब ब्राउनफील्ड सर्वे हम कर रहे हैं तो उसमें सर आपने हाँ बोला कि एविडेंस में ओटीडीआर डालना होगा। तो मानो सर 1 किलोमीटर का है जहाँ पे उन लोगों ने एरियल कर रखा है, जैसे एक किसी ग्राम पंचायत में 5 किलोमीटर का सेक्शन है, उसमें से 1 किलोमीटर का सेक्शन उन लोगों ने एरियल कर रखा है। हाँ तो हाँ। जब हम सर रॉयल्टी से ओटीडीआर मारेंगे तो फ्रेश जाएगा ना सर, क्योंकि उन्होंने तो बीच में एरियल करके रखा है ना, वो तो हमारा डैमेज केबल का तो रीडिंग आएगा नहीं उसमें 1 किलोमीटर का। कैसे नहीं जाएगा? जो एरियल किया है, जो डैमेज सेक्शन था, वो कहीं ना कहीं तो होगा ना, हाँ अगर सर जमीन के वो डेट वो अंदर। नहीं मिला तो हम अरे जो उसका एरियल है, सुनो सुनो, जो हाँ सर एरियल हाँ सर। है उसमें तुम मार करके क्या कर लोगे? वो तो ऐसे भी कुछ नहीं, वो तो मिट उसको कुछ नहीं जाएगा, कर पाएंगे सर। हाँ सर। उसमें मारना ही नहीं है ना नहीं तुमको नहीं उसमें ट्रेस, नहीं, हम तुमको जो कह रहे मारना थे कि है, सर जैसे तो ट्रेस एविडेंस मारना डालना है है जो ना। डैमेज सेक्शन, हाँ सर तो डैमेज एविडेंस सेक्शन का डालना है जैसे ना, 1 किलोमीटर। हाँ सर हाँ सर। उसको सुनो सुनो, जो एविडेंस डालना है ना उसको बोलो कि जो डैमेज सेक्शन है ना उसमें का केबल निकालो, तुम खोज करके तुमको निकालना पड़ेगा, ओके ओके। क्योंकि तुम ओटीडीआर मार ही नहीं सकते हो ना, डैमेज सेक्शन एक हाथ भी तो मिलेगा ना यार, चाहे जीपी पे रहे या ओएलटी पे रहे या बीच में रहे। हम्म। अगर जहां से आउट हुआ है, जहां जैसे मान के चलो फाइबर कट गया, तो एक साइड का फाइबर हम्म। लेकर के जोड़ दिया, दूसरे साइड का नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ नहीं मिल रहा, इससे 100 मीटर आगे गड्ढा मारेंगे, वहां तो मिलेगा फाइबर। अगर वहां ओके डक्ट में ओके। फाइबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका फोटो डाल देंगे, रिमार्क्स में डाल देंगे फाइबर नॉट अवेलेबल, ओनली डक्ट अवेलेबल, ठीक है ना? ओके सर ओके, वो मिल गया तो ओटीडीआर का ट्रेस करके डाल दूंगा। ओके। और 99% चांस है कि फाइबर मिलेगा ही डक्ट के अंदर, 100 मीटर आगे गड्ढा मार, ठीक है? तो ओटीडीआर मरवा देना है, ठीक है? 50 मीटर जा रहा है तो 50 मीटर 100 मीटर जाएगा, तो उसके बाद तो वो डैमेज ही है एक तरह का, फिर 100 मीटर आगे जाकर के वो खोजेगा, मतलब रेक्टिफिकेशन काम है ये, मोटा मोटी ये समझो, रेक्टिफिकेशन। इसमें अगर वो अच्छा सर रेक्टिफाई कर लिया डैमेज को, और बढ़िया है, उसमें काम लेने का उसको, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया, बस बढ़ रहा है, तो उसको वहां पर नया हम लोग काम दे देंगे, ओके। ठीक है ना? बताओ उसी का और क्वेश्चन। अच्छा सर बहुत सारे एरिया ऐसा है जो सर रोड चौड़ीकरण हुआ और फाइबर रोड चौड़ीकरण होने से पहले डाला है, तो वो उसको निकालना तो सर बड़ी मुश्किल हो जाता है। वो उसका निकालना ही नहीं ना, अगर वो कह रहा है कि ये डैमेज सेक्शन है, तो जहां से रोड के अंदर घुसा है, जहां से घुसा है अंदर, मान के चलो जी उस सर। एरिया में क्या किए हुए हैं, अंदर से चल रहा है कि ऊपर से चल रहा है, ओवरहेड चल रहा है? अभी तो वैसे रोड सर वो डेट है वो जीपी चल नहीं रहा है सर अभी।
वही वो डैमेज होने के बाद वो कभी रिस्टोर भी नहीं हुआ। हाँ तो ठीक है, हाँ, डैमेज लेकिन है ना, कुछ तो कहीं जी से तो सर, रोड के अंदर गया होगा, जीपी जी साइड से सर। ढूंढना पड़ेगा ना तो उसको, हाँ थोड़ा सर, देखो। दो इंड पता है सर, दो इंड निकालना आसान है, लेकिन बीच में हाँ कुछ पार्ट ऐसा है जो वो रोड में चला गया हुआ है। रोड में चल गया तो उसका एबीडी दिखाएगा ना, एबीडी में लिखा हुआ रहेगा ना कोऑर्डिनेट 29.333 85.698 ऐसे कुछ तो लिखा हुआ, जब तुम मारोगे तो वो रोड पे दिखा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रोड में गया। लेकिन अगर वो तुम कहीं पे मारा रोड से 10 मीटर अंदर दिखा रहा है जहां पर खेत है, तो तुम खेत में तो मरवाओगे ना गड्ढा, हाँ सर। समझे ना? जी सर। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा आ जा रहे हैं। ठीक है, मिडिल माइल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेस लेयर, जीपी स्तर, ग्राम पंचायत लेवल पे, जहां हम लोग वही जो बता रहे थे इंड यूजर कनेक्ट, वहां से जो हम लोग एमएसओ को दे देंगे, एमएसओ वहां से क्या करेगा कि अपना हर जगह अपने कस्टमर को कनेक्ट करेगा। ठीक है, वहां से जाएगा। ग्राम पंचायत में सी या डी टाइप का राउटर लगेगा, 4 तरह का राउटर होता है, तुम लोग ये एकदम रट लो। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी, एक होता है डी। ए और बी राउटर ब्लॉक राउटर बोलते हैं ए और बी को। ब्लॉक राउटर में मतलब कि जो पहले ओएलटी था जहां लगा हुआ था, वहां पर अब लग जाएगा राउटर ए और बी टाइप, जिसको बोलेंगे ब्लॉक राउटर। देखो यहां पर लिखा हुआ है ब्लॉक राउटर। ठीक है, और जो जीपी इंड पे लगेगा उसको बोलेंगे सी और डी राउटर या जीपी राउटर बोलेंगे। ठीक है, सी और डी जो होता है, एक सेकंड रुक जाना। हाँ देखो ए और बी से बताते हैं। ए और बी जो होता है वो 800 जीबीपीएस तक का, ए 800 जीबीपीएस तक का कैपेसिटी वाला है और बी 300 जीबीपीएस वाला कैपेसिटी तक का है। ठीक है, तो ज्यादातर बी ही लग रहा है शायद। और जो सी और डी है, जो जीपी राउटर है, वो एक 80 जीबीपीएस का है और एक 40 जीबीपीएस का है। ठीक है, ठीक है ना? ओएनटी नहीं लगेगा इसमें, हम लोग लगाएंगे राउटर जीपी इंड पे भी और ब्लॉक इंड पे भी, जो एक्सचेंज में बोल रहे हैं। ठीक है, ओएनटी वो सब काम है इसका, जो एमएसओ रहेगा जो देगा घर को। इसमें एक व्हाट इज राउटर, व्हाट इज स्विच, दो चीज लगेगा। ठीक है, राउटर इज लाइक अ स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, और ये क्या कहता है, रिसीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। राउटर जो है मल्टीपल सोर्स से डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को नहीं जाना है यार, इतना इतना डेप्थ नहीं जाना, क्योंकि हम लोग को तो एफटीटीएच करना नहीं है, हम लोग को तो सिर्फ जीपी राउटर समझना है, ब्लॉक राउटर समझना है। ठीक है, हमें ब्लॉक राउटर ए और बी जो है वो ब्लॉक में लगेगा, और सी और डी है जो कि जीपी में लगेगा। यही समझना है, एकदम क्लियर कट, एकदम दिमाग में हटा लेना। ए और बी टाइप राउटर ब्लॉक में लगेगा जो कि एक्सचेंज में, और सी और डी बहुत ही सिंपल और सरल है, सी और डी जीपी में लगेगा। कोई भी लग सकता है, सी जैसा जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर वो वेंडर लगाएंगे, उसको हम लोग बीओक्यू में पास करेंगे, वो लगाएगा। तुमको बस देखना है कि सी और डी लग रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कोई फायदा नहीं है ये सब। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे फंस जाओगे। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, राउटर जो है कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, मेक इंटेलिजेंट पाथ डिसीजंस, वर्क एट ब्लॉक एंड जीपी लेवल। जो राउटर है वो जीपी लेवल और ब्लॉक लेवल पे लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल जीपी राउटर, ब्लॉक राउटर, जो अभी बता रहे थे हम पीछे। स्विच जो है वो लगता है इमारत में, ये सब में, जो कि हम लोग को नहीं मतलब है, ओएनटी है एक तरह से देखा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ते हैं।
एक एसनॉक बना है, स्टेट नॉक, ठीक है, जो कि नॉक का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जो कि जितना भी फाइबर वहां पर चल रहा है इंडिया में, इंडिया का रहा है, बिहार में चल रहा है, उसका एसनॉक में दिखेगा कि कौन फाइबर, कौन जीपी अप है, नहीं है। एक और चीज, राउट, ये जो रैक लग रहा है उसमें भी लग रहा है कि वो रैक का अलार्म बजेगा हम लोग को स्नॉक में, आगे इसमें दिखाएगा। और जितना भी जीपी रैक लग रहा है, एफडीएमएस लग रहा है, उसमें एक कैमरा भी शायद है, ठीक है ना, तो वो कोई खोलेगा तो फोटो आ जाएगा। ये दोनों जगह है, जीपी में भी है और एक्सचेंज में भी है। एक स्नॉक जो है मॉनिटर एवरी ब्लॉक एवरी जीपी, हर जीपी हर ब्लॉक को मॉनिटर करेगा स्नॉक के। कैन सी इफ एनी जीपी इज डाउन, कोई भी जीपी डाउन रहेगा वो भी देख सकता है, वो अप रहेगा वो भी देख सकता है। वो भी मैनेज फुल फॉल्ट एंड अलार्म, उसके पास अलार्म बजेगा अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसमें आगे बढ़ते हैं। विच जीपी आर ऑनलाइन ऑफलाइन, वही सेम चीज, कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है, ठीक है। वेबसी ब्रेक है कि नहीं, ट्रैफिक कितना क्या है, लोड कितना है राउटर पर वो दिखेगा। राउटर सेटिंग भी कर सकते हैं आप स्नॉक से, ठीक है। टिकट, जो टिकट कटेगा, जो टिकट कटना मतलब जो कि जहां पर फॉल्ट आएगा उसका भी वहां पर सब, अभी ये सब पे काम चल रहा है, ठीक है। हम लोग ओएनटी में मत घुसना, ये जो बार बार लिखा हुआ है ना ओएनटी, ये चीज भूल जाना। हम लोग जीपी राउटर लगा रहे हैं जो कि रिंग टोपोलॉजी पे है, ठीक है। जो भी चीज तुम इसमें करोगे ना, अरे ये सब क्यों दिया है यार, हाँ देखो इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग फिजिकल सर्वे हम लोग को क्या चेक करना है, why you need to know your network architecture, you are planning a ring not linear, आप एक रिंग को बना रहे हैं, लीनियर आप जीपॉन को नहीं डाल रहे हैं। किसका आवाज कर रहा है यार, संतोष, तो यार इसको म्यूट कर देते हैं। चलो तुम लोग को दिख रहा है ना ये, दिख रहा है दिख सर, रहा है। दिख रहा है, यस सर, यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फिजिकल सर्वे आप रिंग बना रहे हैं, लीनियर पाथ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं, वो तो हम लोग यहाँ से करके ही देते हैं बीओक्यू। कभी भी हम लोग के पास कोई भी आएगा तो लीनियर का हम लोग नहीं रखते, कुछ पार्ट लीनियर, कुछ जीपी जो बहुत ज्यादा रिंग अगर दूर में बन रहा है उसको हम लोग लीनियर छोड़ते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग का काम नहीं है जीपी सर्वे का, वो सब पीआईए का काम है। ड्यूरिंग ट्रेंचिंग एंड डक्टिंग वेरीफाई रिंग डायरेक्शन, हाँ जब आप टीएनडी कर रहे हैं, ट्रेंचिंग एंड डक्टिंग, आपको देखना है कि भैया वो सही से कर रहा है कि नहीं, वो उसी रूट पे जा रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी एक प्रिंस पकड़ा था सिवान में, वो किसी और रूट पे करना था, वो कर दिया किसी और रूट पे, अब बाद में उसको ले जा करके बोल रहा था कि आप इसको वैलिडेट कर दीजिए, तो वो उसका एनसी रेज किया है। तुम लोग, अब एक और चीज बताना था, लास्ट में हम बताते लेकिन अभी बता देते, एनसी रेज करना स्टार्ट कर दो, जितना भी ज्यादा हो सकता है जरूरी चीज का एनसी रेज करना। जैसे कि गड्ढा में इंड प्लग नहीं डाला है और बंद कर रहा है, ठीक है, ओपन है, वो देखो इस फोटो में इंड प्लग दिख रहा है ना डक्ट के ऊपर, ये नहीं डाला है, ये कटा हुआ है, खुला हुआ है, उसको यूज कर रहा है। फिर दूसरी चीज, चेंबर इंस्टॉल कर रहा है तो चेंबर अंदर टूटा हुआ है, इंस्टॉलेशन के बाद उसको पे भी तुम एनसी रेज कर सकते हो। ये सब चीज जो है ना, ये सब पे आराम से एनसी रेज और कर। इस पे सर एक चीज और कह दीजिएगा कि ये जो डक्ट काटते हैं, ये बहुत जगह डक्ट कटर से नहीं काटते होंगे। एनसी एक्चुअली रेज जब करो, डक्ट कटर से नहीं काटते सर तो वो ना कपलर सही से नहीं होता, तो सर हाँ ये बोल दीजिएगा एनसी, कि वहाँ हाँ नहीं हो डक्ट कटर तो सीधा एनसी, एनसी रेज करे वो कटर वो देख करके। तुम कर सकते हो, तुम यस कर सर। सकते हो रेज, उस पे सीधा लिख देना, फोटो बढ़िया से खींचना कि दिखे कि उसमें डक्ट कटर नहीं यूज किया गया है, ठीक है। ये सब फोटो जितना बढ़िया खींचोगे उतना हम लोग, ठीक है ना,
हम लोग को क्या क्या देखना है, हम लोग को देखना है TND डेप्थ देखना है, क्वालिटी देखना है सही है कि नहीं। 165 सेंटीमीटर जो रहता है 1.65 मीटर उतना डेप्थ रहना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 40 mm का डक्ट तो नहीं है, डक्ट तो यहीं से हम लोग करके PDI देते हैं सेट, तो वो तो वही रहेगा। वैलिडेट करना है स्प्लाइसिंग पॉइंट, हम लोग जहां भी स्प्लाइसिंग होगा उसको भी क्रिया ऐप में डालेंगे, याद रखना, ठीक है। ड्यूरिंग OFC टेस्टिंग, जब OFC टेस्ट होगा, जब हम लोग OFC को चेक करेंगे तो दोनों साइड से करेंगे, एक क्लॉकवाइज भी करेंगे, ब्लॉक से मारेंगे 1 नंबर GP, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर या 7 नंबर या 12 नंबर तक पहुंच जाएंगे, फिर ब्लॉक पे पहुंच गया क्योंकि ये तो रिंग टोपोलॉजी है, ब्लॉक से मारोगे ब्लॉक में पहुंच जाओगे। सेम एंटी क्लॉकवाइज भी मार देंगे, इस साइड से भी अपोजिट साइड से मार देंगे, ठीक है। वैलिडेट करेंगे, हाँ भाई फाइबर हेल्थ कैसा है, 0.3 dB पर किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ये क्या कहते हैं पिकटेल, ये सब जो होता है वहां पर, ठीक है। तो पिकटेल लगा हुआ रहेगा तो 0.5 dB और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, आगे लिखा हुआ होगा, ठीक है। ड्यूरिंग इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन ब्लॉक लेवल पे देखना है A और B है कि नहीं, ये हम पहले ही बता दिए हैं। करेक्ट मॉडल एज पर ब्लॉक साइज, अपलिंक टू कोर राउटर वर्किंग, ये सब नहीं तुम लोगों को करना है। डाउनलिंक टू GP कनेक्टेड, GP कनेक्ट है कि नहीं, ये सब आगे हम देख लेंगे। GP लेवल पे C और D टाइप राउटर लगाना है, ठीक है। UPS कनेक्टिंग, हाँ GP इंड पे तुमको UPS ये सब तो ये भी देखना है, ठीक है। SFP मॉडल, SFP 10 किलोमीटर का आता है, 40 का आता है, 80 का आता है। करेक्ट टाइप 1G, 10G, 100G, ज्यादातर 10G लग रहा है और 1G लग रहा है, 10 किलोमीटर तक 1G लग रहा है, 40 किलोमीटर वाला पे 10G हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग AT जब होगा, जो कि अभी होने वाला है लहलादपुर में, विकास तुम्हारे एरिया में होने वाला है कुछ दिन में, जरूर ये भी हो सकता है 2-4 दिन में भी वो लोग कर दें, शायद ऑफर कर दिया या करने वाला है, ठीक है। लेकिन वो AT नहीं हो पाएगा, मेरे को पता है, वो अभी भी परफेक्ट काम नहीं किया। एक चीज बताना विकास, उधर जो लहलादपुर है उसमें चेंबर लग गया है क्या और रूट मार्कर? विकास नहीं है क्या लाइन पर? डिस्ट्रिक्ट नेम सर, डिस्ट्रिक्ट नेम। विकास सारन, हेलो सारन हेलो, हाँ सर, हाँ चेम्बर क्या है, रूट मार्कर अभी लग गया है, ठीक है। तो उसमें देख लेना है पेंट वेंट, रूट मार्क नहीं है। ठीक है। तो टेस्ट हम लोग को करना है, कैन यू पिक ब्लॉक फ्रॉम GP, ठीक है। पिंग करवाना, ये सब छोड़ दो, ये हम AT तुम लोग को बताएंगे, AT पे ज्यादा तुम लोग मत करना क्योंकि पहला AT तो हम खुद करने आएंगे, ठीक है। सेम चीज ये है, क्लैंपिंग किया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लैंपिंग गलत है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के बीच में आप ऐसे क्लैंपिंग नहीं कर सकते, ये फोटो गलत डाला है। ये इसके ऊपर DWC हमेशा होना चाहिए, जहां पर जो पुल होता है उसके नीचे होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट के पास नहीं जाए। सनलाइट अगर कहीं आ रहा है, सनलाइट तो आएगा, यहाँ दिख रहा है साफ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ से सूर्य आता है किरण, ये तुरंत खराब हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, ये सक्सेस नहीं, गलत फोटो डाला है लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये है तुम्हारा रैक हो, ये लीनियर, हाँ ये तो जीपॉन इक्विपमेंट का दिया है, ठीक है। जो भी है स्मार्ट ट्रैक है शायद, ये अभी जो लगेगा वो एक्सचेंज में उसका है, ये अभी जो लगेगा ये एक्सचेंज में उसका, ठीक है। खत्म हो गया। अब तुम लोग बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन कुछ है तो क्वेश्चन पूछो। नहीं सर, हेलो। एक एक कर, अंकित बोलो। हाँ सर, पूर्णिया में सर दिक्कत ये आ रहा है कि अलर्ट और पॉलीकैब जो वो साइन करने के लिए सर बहुत प्रेशर कर देता है, और ये भी हमको बोल फोन देता है कर कि दो सौरभ ना। सर हाँ तो सर ये भी बोलता है कि अरे सौरभ सुनो, सर बोले हैं कर देने, तब आप क्यों मना कर रहे हैं? नहीं सुनो सुनो सुनो, ये तुम लोग सब कोई कान खोल के सुन लो, कोई भी साइन हम लोग को नहीं करना, किसी को भी, ना एनी ना FT, किसी को भी साइन नहीं करना, क्योंकि हम लोग ऑथराइज है ही नहीं। साइन जी सर। ऑथराइज यहाँ पर जब तक ऑफिस में आएगा तब ऑथराइजेशन रहता है।
तुम लोग वैलिडेट कर रहे हो, वैलिडेट में साइन नहीं होता है। वैलिडेट में तुम अपना क्रिया ऐप पे डालोगे, बोलो कि हम क्रिया ऐप पे अपना डालेंगे, जी ठीक है। सर। देखो अब सब लोग हटने लग गए, 97 आदमी हो गया। ये सब पढ़ने आते, मेन चीज तो लास्ट में चलता है, भागने लग जाता है सब कोई। जब आप लोग का करना यह है कि क्रिया ऐप में डालना है फोटो वीडियो जो भी चीज है, ठीक है, ट्रेस का गड्ढा का प्रॉपर डालना है। जब इसका BOQ मेरे पास आएगा ना, तो हम उसमें देखेंगे कि उसका फोटो वीडियो है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग के लिए भाई बखेड़ा हो जाएगा, ये समझ लेना। मेरे लिए बहुत ज्यादा, अभी 2 दिन पहले आर्किटेक्ट से मेरा लड़ाई हुआ है, ठीक है। इसी बात पे हम उसको 100% इंश्योर किए हैं कि कोई भी BOQ जो मेरे पास फिजिकल सर्वे ब्राउनफील्ड का आएगा, वो हमारा जो भी FT है, NE है, वो क्लियर करके ही देगा, तब हम करेंगे साइन। और वो कर रहा है, समझे ना। हम ये जो भी डालते हैं ना ग्रुप में, जो ब्राउनफील्ड आता है ना, जहां भी लिखा हुआ रहेगा डैमेज सेक्शन OTDR ट्रेस, डैमेज सेक्शन वर्ड रहेगा उसको, और जो भी लिखा हुआ रहेगा ब्राउनफील्ड सर्वे उसको, उसमें तुमको जाना ही जाना। अब हर डिस्ट्रिक्ट में आदमी हो गए हो तुम लोग, ये याद रखना, हर डिस्ट्रिक्ट में हो गए हो तो जाना ही जाना है कैसे भी कर करके ब्राउनफील्ड में। ब्राउनफील्ड में जहां डैमेज सेक्शन लिखा हुआ है और जहां पर लिखा हुआ है ब्राउनफील्ड, ये 2 वर्ड अगर कहीं भी लिखा हुआ है, डैमेज सेक्शन क्या कहते हैं, डैमेज सेक्शन OTDR ट्रेस या फोटो वीडियो या डैमेज ब्राउनफील्ड, बस ये 2 वर्ड लिखा हुआ रहेगा, वहां जाना है, ठीक है। कोई भी कीमत पे जाना है। दूसरा चीज आप हेलो लोग सर। को एकदम, हाँ हेलो हेलो सर। सर, हरे राम बात कर रहे हैं सरोज पहले बताओ। सहरसा से। हाँ सर, जी जी। जानना था 2 चीजें। एक तो है सर कि मिनिमम ब्राउनफील्ड में जो काम करेगा ये पॉली के वाला न्यू फाइबर जो डाल रहा है, वो मिनिमम कितना डैमेज रहेगा उस सेक्शन में डालेगा? जितना डैमेज सेक्शन मिले हमको, 100 अगर वो 200 5 में भी कर किलोमीटर, सकता है? हाँ हाँ हाँ, 100 मीटर का भी वो मांग सकता है हम लोग से, 500 मीटर। वो पहले वाला नहीं है प्रोजेक्ट, इसमें अगर तू 100 मीटर भी मांग रहा है तो हम दे देंगे, ठीक है ना। सेकेंड नंबर लेकिन सर वो ये था सर। लेकिन वो 100 मीटर उसको दिखाना पड़ेगा जमीन खोद करके कि हाँ भैया 1 फीट तो जरूर मारेगा बीच में, जहां पर हमको मिलना चाहिए कि ये डैमेज है। नहीं नहीं, जैसे कहीं कहीं 100 मीटर ओवरहेड है, ये सब के बारे में बोल रहा हूँ मैं। 100 ओवरहेड है, मीटर 200 मीटर। अब मान हाँ रहे सर। ओवरहेड है, लेकिन उस हाँ हाँ, ओवरहेड ठीक है। जो चला रहा है वो क्यों चला रहा है हमको कैसे पता है। ये भी तो हो सकता है जमीन के अंदर गड़ा हुआ होगा, वो हम एक गाड़ी में फाइबर रख करके ओवरहेड डाल के ले लिए और 100 मीटर हम कह रहे हैं कि क्लेम करेंगे, ठीक है ना। तो गड्ढा मरवाना 100 मीटर में भी छोड़ना नहीं। सेकेंड नंबर क्या है कि जैसे एक लंबा रूट 100 है मीटर 15 अगर किलोमीटर। पेंटर को आएगा कि 100 मीटर है सर, इसमें गड्ढा क्या मारे, तो बोलना कि 100 मीटर है कि आप एक काम करिए, आप HDD कर लीजिए अपने पैसा का, ठीक है ना। ठीक है सर। सेकेंड क्वेश्चन था सर कि कहीं कहीं पे क्या है कि 15 किलोमीटर का रूट है, उसमें 4-5 GP है, और वो 2-3 फाइबर पे ही लाइव है, उस पे स्पीटर मार मार के चल रहा है, उसको क्या करना है? वो समझेगा, हमको तो भाई पूरा मतलब उस फाइबर चाहिए। सेक्शन को अगर हमसे मांगा जाएगा तो देंगे उसको, उसमें काम करने के लिए क्या करना है? काम करने के लिए वो मांगेगा ना, वो डैमेज सेक्शन मांगेगा हाँ, वहां पर। वो तो डैमेज सेक्शन मांगेगा, वो चाहे वो अगर पूरा में अगर ट्रेस अगर डाल दे। अगर 2 फाइबर चल रहा है, इट मींस फाइबर थ्रू है, ये याद रखना। हाँ, फाइबर थ्रू है, राइट। तो आप बचा हुआ फाइबर को भैया आप रेक्टिफाई कीजिए, वो आपकी गलती है, आप उसको रेक्टिफिकेशन करना, आपकी FRT टीम है ना, आप उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसमें हम लोग नहीं देंगे डैमेज सेक्शन, याद रखना। वही मुझे जाना था। हाँ, तुम ही अपना जो दिमाग लाइव है, लगाओ। अगर तो सर दो दो सरोज फाइबर। एक हाँ चीज समझो, अगर तुम OTDR मारे OLT से ONT तक जा रहा है 2 फाइबर या 1 फाइबर, इट मींस यस। फाइबर थ्रू है, हाँ आप बिल्कुल ऑपरेट भी नहीं किए हुए हैं उस रूट में। इसका जी। मतलब अंदर कहीं लॉस है, तो आप लॉस को क्लियर कीजिए ना, आपके पास लेकिन एक ये तो option है ना। ये ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये तो पहले वाला करके चला गया, तो इसको हम कहाँ कहाँ से जोड़ते रहे, आप ये उसका जो review भसड़ करते है, तो आप लिखित दीजिए यहाँ पर कि हम नहीं करेंगे। रहे। ओके आप सर। टेंडर पढ़े या टेंडर जब लिए हैं तो टेंडर में साफ लिखा हुआ है कि अगर फाइबर थ्रू है तो आप उसको रेक्टिफाई भी कीजिएगा। एकदम चांसेस नहीं रेक्टिफिकेशन का, तब है तो वो रेक्टिफाई करेगा ना पूरा पहले। अभी जी। मनेर में चल रहा है, अभी मनेर में एक चल रहा है सर्वे। गौतम तुम हो? सर मैं हूँ सर। गौतम बताओ, मनेर में सर्वे चल रहा है, कितना गड्ढा लगाया? बहुत लगा दिया है ना, हाँ JCB गड्ढा बुलाया तो 2 दिन 3 दिन।
अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर ब्राउनफील्ड सर्वे सही तरीका से तुम करवाओगे ना, तो इसका 1 किलोमीटर भी सर्वे नहीं हो पाएगा दिन भर में। प्रॉपर गड्ढा मरवाना है, छोड़ना नहीं है, एकदम गड्ढा मरवा मरवा के उसको देखते रहो। मैक्सिमम केबल मिल गई है सर। सुन लो, मैक्सिमम केबल मिल गई। और पहले क्या मांगा था गौतम, उसमें मांगा था ना वो डैमेज सेक्शन मांगा था। 6 किलोमीटर डैमेज सेक्शन मांग लिया था। हाँ, और वहां पे हम लोग जब गड्ढा मरवाए तो वहां पर फाइबर मिल गए। अब उसको रेक्टिफाई करेगा, कम से कम 6 किलोमीटर फाइबर बचा ना जी, बीएसएनएल का। फेज 1 वो का है सर वो। हाँ, सोचो 6 किलोमीटर बच जाना, मतलब सरकार का कम से कम तो अच्छा खासा लाखों बच गया पैसा। हम ही लोग का टैक्स से वो भरता। पॉलीकैब जो कमाता पैसा हम ही लोग का टैक्स से कमा रहा है ना, तो वो तो पैसा बचा ना। तो ये चीज हम लोग का काम है देखना, इंश्योर करना कि भाई पुराना जो काम किया हुआ है उसमें ये मांग रहा है तो उसमें पहले गड्ढा करके दिखाओ। अगर हाँ डैमेज रहेगा हम देंगे, हम उसमें ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती। डैमेज रहेगा हम दे देंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर डैमेज नहीं है हम नहीं देंगे, कोई भी कीमत पे नहीं, आपको खोजना पड़ेगा। क्लियर है? ब्राउनफील्ड सर्वे एकदम बढ़िया से करना है और दिमाग लगाना, उसका फोटोग्राफ्स और वीडियो उसमें जरूर डालना क्रिया ऐप में रिमार्क्स के साथ। और ब्राउनफील्ड सर्वे का कुछ पार्ट तुम अपने पास भी रखना फोटो, और लिख के डायरी में, डायरी सब मेंटेन करो, याद रखना, क्योंकि मेरे को क्रिया ऐप पर विश्वास नहीं है। डायरी हमेशा मेंटेन करना कि तुम कौन दिन कहां गए हो, ब्राउनफील्ड सर्वे में खास करके हम ब्राउनफील्ड सर्वे का बात कर रहे हैं, और एचडीडी का भी, ब्राउनफील्ड सर्वे और एचडीडी, ठीक है। ये दो पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि दो जमीन के अंदर का कहानी है। वो एक बार अगर एचडीडी डला जाता है दोबारा आप नहीं देख सकते हो। फोटोग्राफ्स अपने पास रखना मोबाइल में, ठीक है। और बताओ कोई क्वेश्चन? अभी एक एग्जाम का सुनो, अभी एक एग्जाम का लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। उसमें तुम लोग को आई थिंक कौन दिया है, अभी कोई दिया है ना, अपडेटेड वाला कोई नहीं दिया है शायद, अपडेटेड एक आया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देना है लिंक के थ्रू। कोई हड़बड़ा के जवाब मत देना, पहले एकदम ठंडा दिमाग से समझ लेना तभी जवाब देना, ठीक है। तुम लोग सब जवाब दे सकते हो, ये हमें पता है, जितना बताए आराम से दे सकते हो तुम लोग जवाब। सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि आप अगर रूट पे जाते हो तो पहले क्या करते हो, तो सबसे पहले तुम जीपीएस ऑन करोगे, या ऐप में जीपीएस ऑन करोगे तभी तो तुम फोटोग्राफ लोगे। डायरेक्ट जाके टेप तो मारोगे नहीं, जीपीएस ऑन करोगे, फिर तुम अटेंडेंस मारोगे तभी तो टेप लगाओगे। तो तुम ये मत डाल देना कि सीधे कि पहले टेप लगा दिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा आएगा फालतू का, उसको सही जवाब देना। सर आलोक बोल रहे हैं बेगूसराय से। हाँ सर यहाँ अभी काम शुरू नहीं हुआ है सर? नहीं, अभी नहीं शुरू होगा। ब्राउनफील्ड तुम लोग देखते रहो ग्रुप में, ब्राउनफील्ड सर्वे का। अच्छा, इसमें कुछ ट्रेनी भी होंगे ना, ट्रेनी? जी सर। तुम अपने साथ कोई भी अगर एनी या एफटी अगर एक्सपीरियंस है उससे यूज करो, उसका एक्सपीरियंस तुम लो, ठीक है ना। ठीक सर। और दिक्कत होता है किसी को समझ में नहीं आता है ट्रेनी वाले को, या फिर नया इस डिपार्टमेंट में है, तो वो मेरे को डायरेक्ट कॉल करो, या किसी एनी या एफटी को कॉल करो जो एक्सपीरियंस्ड है, वो तुम्हारा हेल्प करेगा। सब एक दूसरा को हेल्प करना है यार, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, न तो सब के सब निकाले जाएंगे। सर एक क्वेश्चन था सर। तुम लोग। हाँ सर भोजपुर से तेज नारायण बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो तेज। बोल रहे हैं सर कि पीआईए काम कर रहा था भोजपुर में, एक ग्राम पंचायत है वहाँ पे। क्या था सर कि हम ओटीडी और जीपी काम से नहीं, ट्रेस सर्वे किए। कर रहा था ना, सर्वे कर रहा था ना। हाँ तो जी सर। सर्वे बताओ। तो सर हम लोग ट्रेस लिए जीपी से, तो हमारा जो फाइबर 130 मीटर जा रहा था, 130 मीटर गया। उसके बाद सर हम पिट मरवाए वहां से, पिट मरवाए, तो पिट मरवाने के बाद हमको डक्ट मिला सर। हाँ। और कपलर लगा हुआ था, कपलर खुलवाए उससे, तो वहां पे हमारा फाइबर उसमें मिसिंग था, फाइबर नहीं मिला। फिर उसके बाद सर लमसम 250 मीटर पे सर फिर से एक पिट लगा, वहां पे मिसिंग मिला। फिर उसके बाद फिर 250 मीटर पे मिला, तो वहां पे फाइबर मिला सर।
वो फाइबर ब्रेक हो गया था बीच में, अब पोल कटिंग था कि क्या उसको था जोड़ बीच दिया, में। उसको जोड़ दिया। नहीं सर, उसको क्या किया, वो फाइबर फिर खींच दिया वो टोटल, यानी कि 500 मीटर का जो बीच में से टूटा हुआ फाइबर था, जहां पे मिला उसको फाइबर वो बाहर निकाला। बाहर निकाला, उसके बाद ट्रेस लिया, ट्रेस जा रहा था। दोबारा हम क्वेश्चन किए कि भाई जो ये फाइबर जो हमारा जो बचा हुआ है, जो फालतू निकला हुआ फाइबर, इसको कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो कहा कि सर ऐसे ही है कि ऐसे ही ये पड़ा रहेगा। वहां लमसम हमारा 300 मीटर के आसपास फाइबर ऐसे ही बस राउंड ऐसे ही फेंका हुआ है। चलो स्पेयर वो में तो अलग चीज, वो तो अलग चीज। देखो वो फाइबर तो वो अपने हिसाब से मटेरियल रिको में हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि कितना वो खरीदा है, कितना बर्बाद किया है, सब आ जाएगा मटेरियल रिको में, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग को मोटा मोटी ये देखना है, एक आरा में भी चल रहा है ना सर्वे। हाँ हाँ, सरोज आरा का ही कह रहे हैं सर, आरा का ही कह रहे हैं, भोजपुर आरा ब्लॉक कहेंगे, आरा ब्लॉक कहेंगे सर। आरा ब्लॉक में जो चल रहा है सर्वे, उसको मॉनिटर कर रहे हो विकास एनी? जी 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 जी। उसको बढ़िया से मॉनिटर करो, फोटोग्राफ्स ही सब रखो, डेटा रखो, क्रिया ऐप में डलवाना, ठीक है। डाल रहे हैं ये लोग। ठीक है ना। यार दिक्कत कहीं हो ना था, किसी सीनियर से बात कर लिया करो, या हमको भी फोन कर सकते हो। जी जी सर, जी सर। ठीक है ना। और कुछ नहीं सर। एक चीज तो हम देख रहे हैं कि आरा में ठीक हो रहा है सर्वे ब्राउनफील्ड का, एक मनेर में अच्छा हो रहा है, एक तुमको औरंगाबाद में भी ठीक हो रहा है, एक बड़ा बढ़िया पूर्णिया में भी लड़का कर रहा है वो अंकित, ठीक है ना। तो ये सब का भी तुम लोग हेल्प ले सकते हो। और हमेशा फोटोग्राफ्स और ओटीडीआर ट्रेस जरूर डालना ब्राउनफील्ड का, चाहे वो 0 मीटर 1 मीटर क्यों ना जाए, उसका ट्रेस जरूर डालना। उसको बोल देना, पीआईए को समझा देना कि देख भाई, अगर तू ट्रेस नहीं दिखाएगा, हम नहीं डालेंगे, तो तुमको आगे बीओक्यू नहीं पास होगा। ये चीज समझा देना, उस जब समझ लेगा ना तो वो दे देगा ये सब चीज डेटा, ठीक है ना। हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, पीआईए और आई दोनों, समझ रहे हो ना। कि जो पीआईए अगर क्लेम कर रहा है 500 मीटर का, वो डेटा दे रहा है 500 मीटर का फोटो वीडियो और ट्रेस, हमारे पास भी होना चाहिए। हम लोग जो है इंडिपेंडेंट इंजीनियर, इसीलिए इस बार टीपीए नहीं बोला जा रहा है, इस बार बोला जा रहा है आईई इंडिपेंडेंट इंजीनियर, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो पीआईए काम कर रहा है सेम काम हम भी कर रहे हैं। डेटा कैप्चर का हम काम गड्ढा नहीं करवाएंगे, उसमें पैसा नहीं लगाना है, पैसा तो पीआईए लगाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि सही कर रहा है कि नहीं, और उसका फोटो और वीडियो लेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन या क्लोज करें? और तुम लोग को शेयर करेंगे लिंक, उस पे एग्जाम दे देना, कल परसों में कर देंगे शेयर। और हम फिर से ये सातों डालेंगे ग्रुप। अच्छा दूसरी चीज, इंटरनल ग्रुप जो है वो हम लोग अपना बात करने के लिए है, तो उसमें फोटोग्राफ्स, अगर साइड का कुछ फोटोग्राफ्स है वो सब मत डाला करो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। और किचपिच कर दोगे, हम पुराना डेटा नहीं मेरे को मिलेगा। दूसरी चीज, जितने एनी है, एनी के लिए बता रहे हैं, और खास करके एनी के लिए आप अपने एफटी को बता दीजिए कि एनसी काटना है। अगर वो नहीं काट पा रहा है तो तुम चल जाना ग्राउंड पे, जो जरूरी पॉइंट है उस पे एनसी काट दो। सप्ताह में हर आदमी एक आध को तो एनसी जरूर रेज करना चाहिए, ठीक है, 1 से 2 इशू अब आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखो जहां पर आगे हो रहा है वहां तो नहीं आएगा, हमें भी पता है, इसीलिए जहां बलवंत, प्रिंस और विकास, और जहां जहां भी चल रहा है, मधुबनी में भी चल रहा है, और शायद नवादा और चंपारण में भी चल रहा है, आप लोग एनसी रेज कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। प्रिंस कर रहा है, बलवंत भी शायद किया है कल, इसी तरह से आप लोग भी एनसी रेज कीजिए। मोटा मोटी मेन डेप्थ का किसी के पास आ ही नहीं रहा है, डेप्थ की डेप्थ कम है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जहां एसडीडी चल रहा है एकदम 1.65 ले रहा है क्या? कहीं ऐसा नहीं कि 1.5 या 1.4 ले रहा हो गड्ढा? जी सर मेरे पास है सर। तो वो सब एनसी डालो ना सर बोल रखे हैं। राहुल कहाँ के हो राहुल, कौन सा एरिया? जी सर नवादा वासुलीगंज। सुजीत इसको देखो और इमीडिएटली। हाँ सर। ठीक है, नवादा, ठीक है ना।
एकदम रेंज को देखो, नहीं तो हम पे पता है, मेरे पे क्वेश्चन आ रहा है कि आप मिले हुए हैं, डायरेक्ट मेरे पे क्वेश्चन आ रहा है कि आप मिले हुए, ऐसा कैसे हो सकता है कि डेली 8 किलोमीटर काम चल रहा है, 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चल रहा है, कहीं डेप्थ इशू नहीं आ रहा? ये सही में ये संभव नहीं है, हम भी नहीं मान सकते हैं। तो आप लोग रेज कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। अगर स्टार्टिंग में एक्टिव रहिएगा तो वो लोग ऑटोमेटिक फिर सही काम करेगा। ठीक है, ये मेरा एकदम पर्सनल रिक्वेस्ट है इसी के लिए। एनसी फाड़ना शुरू कीजिए, कल से मंडे से ऑनवर्ड्स एनसी मिलना चाहिए हर एरिया में, हर एनी और एफटी। जहां एनी नहीं है, जैसे पूर्णिया में एनी नहीं है, कटिहार में नहीं, तो यहाँ तो काम ही नहीं चल रहा है। जहां भी काम चल रहा है वहां एनी है, ये मेरे को पता है। तो आप लोग प्लीज एनसी रेज करवाइए, 4 ही 5 को हैं आप लोग। जमुई में एनी नहीं ना आया है सर? नहीं, जमुई में काम भी नहीं चल रहा। जी सर। ठीक है जी सर। एनसी रेज कीजिए, गड्ढा का लोडेड का कीजिए, फाइबर स्प्लाइसिंग कर दिया बिना चेम्बर का वो कीजिए, चेम्बर डैमेज है उसका कीजिए। ठीक है, ये सब चीज का कीजिए। अररिया में भी काम नहीं ना चल रहा सर? नहीं, कहीं नहीं चल रहा सर नालंदा में काम नहीं चल रहा नहीं सर, चल रहा है, अभिमन्यु बोल रहे हैं सर। नहीं चल रहा सर शिवहर में सर एनी नहीं है। ठीक है, क्लोज करें। तो मेन पॉइंट है कि एनसी रेज कीजिए, आप लोग क्वेश्चन उठाइए अब, नहीं तो यार हम फंसेंगे, समझ रहे हो ना। और ब्राउनफील्ड बढ़िया से करो, छोड़ना नहीं सर। है को। सर रतन बोल रहा हूँ सर, ये कह रहा हूँ कि मेरे 2 एफटी का क्रिया आईडी नहीं बना है अभी, उसका थोड़ा देख लीजिए। उसका हमको पर्सनल भेज दो, क्योंकि सबका बन गया है, 2-4 लड़का छूटा हुआ होगा। हाँ, मैं भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेज किया था लेकिन रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए भी। नहीं, फिर से कर देना। ठीक है सर शिवहर एनी नहीं है सर? चल रहा है सर, तो अभी सर क्या करना है सर? क्या क्या अभिषेक बोले सर, जैसे कटिहार में अभी सर काम नहीं चल रहा है, अभी सर क्रिया का आईडी पासवर्ड आया है सर, तभी उसमें सर क्या करना है सर? अभिषेक, इसको कोई बताओ ये यार। कटिहार अभिषेक कोई को जानते हो पुराने लड़के को? सर शिवहर में सर काम चल रहा है सर, ओम प्रकाश बोल रहे हैं। अंकित जी हैं पूर्णिया में, उससे बात कर लो, वो बता देगा। हेलो ठीक है सर आप कर रहे हो ना जीपीयूपी का? जो सपोर्ट लेना रहेगा तो किसी को कॉल कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना, किसी को भी कॉल कर लो, ग्रुप में तो उतना आदमी है। सर अभिषेक बोल रहा हूँ सर नालंदा से। हाँ बोलो अभिषेक। सर इसमें हम पूछ रहे थे सर, मेरा में फिजिकल सर्वे बिहार एक आया है, एक होटो जीपन बिहार है सर, जो होटो जीपन बिहार में कर सकते हैं सर? होटो जीपन बिहार में तुम काम करो, अब जो फिजिकल सर्वे है ना इसमें सर लेकिन ब्राउन फील्ड कहा जाता है ऑप्शन है वो। फोटो जीपन बिहार में अभी जो जीपन का फोटो कर रहे हो ना वहाँ जीपी में, वो करना है, वो थोड़े करना है फिजिकल ब्राउन फील्ड सर्वे, उसमें नहीं करना है, ये ओएफसी फोटो में करना है ब्राउन फील्ड सर्वे। ओएफसी फोटो मेरा में मतलब आ ही नहीं रहा है, वो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं कैसे आएगा? मेरा में सिर्फ एक बताते मेरा में क्या क्या ऑप्शन है। फिजिकल सर्वे बिहार है। जी सर। अभिषेक जी सर। तुम्हारे पास संतोष या दिलीप यादव जो एनी है उनका नंबर है? नहीं सर, मैं नालंदा से बोल रहा हूँ सर। यहाँ हाँ नंबर है, अरे नंबर किसी का है? हाँ नंबर है सर। बात कर लेना, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर देगा, ये लाइन पे लेके ऐप खोल के कर देगा। ठीक है, और भैया आप लोग मार्किंग और मार्कआउट दोनों कर दिया कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। एबीपी पीएम टूल पे। ठीक है, चले क्लोज करें, जाओ, संडे है, ओके सर। टाइम फिर से संडे को थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।